बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज दरभंगा जिले में चुनाव कार्यों में लगाए जाने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए मतदान का आयोजन किया गया। गुरुवार को यह मतदान स्थानीय +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा में किया गया। मतदान की प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से की गई। इस विशेष मतदान केंद्र पर दरभंगा जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव पदाधिकारी और चुनावी कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े उन सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगाया गया है, अग्रिम मतदान का अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए जिला मुख्यालय स्थित जिला स्कूल को विशेष मतदान केंद्र बनाया गया। इस मतदान केंद्र पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर यह पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। मतदान स्थल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। वहीं मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। चुनाव में ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारी और अधिकारी समय पर पहुंचकर कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। बताया गया कि इस प्रकार के अग्रिम मतदान की व्यवस्था उन सभी कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए की गई है जिन्हें चुनाव के दिन अपने अपने बूथ पर ड्यूटी करनी होगी, ताकि वे पहले से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और चुनाव के दिन निर्विघ्न रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे सके। मतदान केंद्र पर मौजूद निर्वाचन कर्मियों के अनुसार इस बार की व्यवस्था पिछले चुनावों की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सशक्त रही। बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से की गई। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार मतदान प्रक्रिया की निगरानी करते रहे। वहीं निर्वाचन विभाग के कई वरिष्ठ कर्मी मतदान की गति और व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने चुनाव कर्मी पदाधिकारी के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान की प्रक्रिया से संबंधित बात की तो बताया कि 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक इस तरह का मतदान क्रमवार तरीके से चलेगा, ताकि सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े पदाधिकारी और कर्मी अपनी सुविधा अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदान केंद्र पर शांति, अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता का शानदार उदाहरण देखने को मिला। सभी अधिकारियों और मतदान कर्मियों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए मतदान किया। विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव कार्यों में जिन चुनाव पदाधिकारी और कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है वे चुनाव कार्यों में लगाया गया है। ऐसे लोगों को मतदान हुआ जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। मतदान करने वाले कई लोगों से और मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त कई लोगों से हमने बात की। क्या कुछ बताया उन्होंने, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। +2 जिला स्कूल दरभंगा के प्रांगण से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जो वोटिंग रखा गया है किस तरह के लोगों के लिए रखा गया है? आज जो वोटिंग रखा गया है, जो स्टाफ है जो वोटिंग में जाएगा उनके लिए रखा गया है। अच्छा, तो आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम लोग अलीनगर से आते हैं। तो वोटिंग कर दिए? कर दिए। किस तरह से वोटिंग किया जा रहा है, EVM से या बैलेट पेपर से? बैलेट। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छा व्यवस्था है, सब यहाँ मैंने वोटिंग करने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। अपने कौन सा जगह पे ये वोटिंग बनाया गया है, मतदान केंद्र कौन जगह है? 79 जी। तो आपने अपना वोट कर लिया? हाँ। कैसा लगा? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। जो व्यवस्था किया गया चुनाव आयोग की तरफ से कैसा रहा? अच्छा है ये? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सतीश चंद्र ठाकुर। कौन सा ये मतदान केंद्र, कौन सा जगह है ये जिला स्कूल। आप लोग वोटिंग के लिए आए? जी। चुनाव में आप लोगों को लगाया गया है? जी। अच्छा, तो आज किस तरह से वोटिंग हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से आप? 81 अलीनगर। अच्छा, कैसा व्यवस्था लग रहा है यहाँ का? व्यवस्था तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? लल्लू मिश्रा जी। आप बताएं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आए, कैसा यहाँ पे लग रहा है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार झा हुआ जी। हम यहाँ वोटिंग करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है वोटिंग का, स्वच्छ निष्पक्ष वोटिंग चल रहा है। क्या कुछ जानकारी मिली है जो वोटिंग होगा किस चीज से होगा, EVM से या बैलेट पेपर? बैलेट से होगा वोटिंग। बैलेट से होगा जी। क्या कुछ समय इसके लिए बताया गया, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये वोटिंग? यहाँ हम लोग प्रशिक्षण देकर के आए हैं, अब वोटिंग में लगे हैं। अच्छा, यानी जो भी चुनाव कार्यों में लगाए गए हैं उन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है। आप भी चुनाव में जा रहे हैं? जी जी। इसलिए पहले वोटिंग हो रहा है? जी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से है? ये अलीनगर है, काशी अलीनगर। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? अलीनगर। अच्छा, तो आप लोगों को पहले वोटिंग कराया जा रहा है? जी।
दिन मेरा वहाँ पे ड्यूटी रहेगा। अच्छा, कैसा यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया कैसा लग रहा है? अच्छा, किस चीज़ से ये जो वोटिंग हो रहा है किस चीज़ से हो रहा बैलेट पे उससे हो रहा है। है? तक कैसे कर दिया गया? ये जानकारी नहीं है। बताएं, ये वोटिंग करने के लिए आए हैं, जी सर, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा वोटिंग हमको बहुत अच्छा लगा और हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग पहले ही आप लोग को व्यवस्था दे दिया गया क्योंकि चुनाव में आप लोग को जाना है। तो हम लोगों को यहाँ व्यवस्था जो है बैलेट से वोट गिराने का मौका मिला है और हम लोग चाहेंगे कि इसको सही ढंग से वोट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत नहीं है सर। कौन सा ये मतदान केंद्र ये कहाँ से काशी है? अली नगर है। अच्छा, ये कहाँ पे बनाया गया ये वोटिंग ये केंद्र? जो है बीकेटी हाई स्कूल लहरिया सराय, जिसको जिला स्कूल भी कहा जाता है। क्या नाम हुआ आपका? विदेश्वर पासवान। कैसे लोगों के लिए ये मतदान रखा गया जो आज मतदान हो रहा है? मतदान हो रहा है, लोग शांतिपूर्ण मतदान दे रहा है। जो चुनाव पदाधिकारी या चुनाव कर्मी है जो चुनाव में वर्ग में जाएंगे ऐसे लोगों का ये मतदान हो रहा है? हाँ, जो वर्ग में जाएंगे जिनका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग दे करके फिर मतदान देते हैं। मतदान देने के बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। आज से ही शुरू हुआ है? जी, आज से शुरू हुआ है, 26 तक होगा। आज से 26 तारीख तक चलेगा। जी, तो ये जो मतदान का समय है जो वोटिंग करेंगे चुनाव कर्मी या पदाधिकारी कितने बजे से कितने 9 बजे बजे से 5 बजे। 9 बजे से 5 बजे। किस तरह से जो वोटिंग हो रहा है, बैलेट पेपर से या ईवीएम से हो रहा है? नहीं, बैलेट पेपर से। क्या कुछ इसके लिए जो है मतदान करने के लिए आईडी प्रूफ क्या कुछ देना होगा? 12 आईडी दिया गया है जिसमें से आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आधार, वोटर, बैंक पासबुक बहुत है, 12 ठो है। कुल कितना मतदान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है? जितना विधानसभा है उतना बना है। सभी का बनाया गया सभी का है? बनाया। कौन सा जगह है ये जिला स्कूल दरभंगा। तो और क्या कुछ व्यवस्था किया गया है जो यहाँ पे आएंगे किस तरह से कतारबद्ध होकर जाएंगे? जी, सारा व्यवस्था है, कतारबद्ध से आएंगे नंबर से, फिर उसको बैलेट पेपर दिया जाएगा। जो प्रक्रिया होता है वो करने के बाद फिर वहाँ जा करके अपना मतदान देंगे। लगभग कितने ऐसे वोटर हैं जो मतदान पदाधिकारी कर्मी हैं जो बैलेट पेपर से वोटिंग कर रहे मेरे बूथ पे 600 कुछ है। हाँ, हैं? तो ये शाम तक 5 बजे तक चलेगा। हाँ। अपना परिचय दें। चिरंजीव कुमार मिश्रा, प्रखंड शिक्षक अलीनगर। जी, 26 का। प्राथमिक विद्यालय ये किनका है? आपका है? किस पार्टी को आपको देना है? लाल वाला ही है, इसको सील कर देना। वहाँ बंद रखा हुआ है, इसको बंद कर देना है। उसके बाद ये इंवैलप और ये मच्छर दोनों को इसमें डालना है, फिर इसको सील कर देना है और उसके बाद बक्सा में लोक आस्था का वहां पर छठ पूजा 27 और 28 अक्टूबर को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसी को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से शहर के विभिन्न छठ घाटों, तालाबों और नदियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और पानी के स्तर की स्थिति का जायजा लिया। हमारे BTN न्यूज के संवाददाता ने दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि लोक आस्था का यह महापर्व 27 और 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जब लोग घरों से निकलकर नदी, तालाबों और छठ घाटों पर जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया गया है। अधिकांश जगहों पर पर्याप्त पानी मौजूद है, वहीं कुछ घाटों पर पानी का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया है। उन्होंने विशेष रूप से किला घाट का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां नदी में पानी का स्तर बहुत ऊंचा है और पानी फिलहाल संभव नहीं है कि कम होगा, इसलिए प्रशासन ने किला घाट को खतरनाक घाट घोषित किया है और लोगों से अपील की है कि सुरक्षित घाटों पर जाकर अर्घ्य दे। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम द्वारा घाटों पर बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से पूजा कर सके। साथ ही गोताखोरों और NDRF की टीम की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि प्रत्येक छठ घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पर्याप्त बल मुख्यालय की ओर से प्राप्त हो चुका है। जिन स्थानों पर पानी अधिक है वहां बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि लोग अधिक गहराई में न जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं
विशेषकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी को सावधान रहने की अपील की। छठ घाट की तस्वीरें हराही तालाब दरभंगा की, जहां जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक पहुंचकर घाट की स्थिति का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व है, जिसे सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं और पुरुष 4 दिनों तक व्रत रखते हैं, जल में खड़े होकर अस्पताल और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पर्व न केवल आस्था बल्कि अनुशासन, पवित्रता और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। जिलाधिकारी और बड़े पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और छठ पूजा को शांति और श्रद्धा के साथ मनाएं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा 28 तारीख को। इसलिए छठ प्रति लोग घरों से निकल के नदी तालाब में आके अर्घ देते हैं। अभी 5-6 तालाब का निरीक्षण किया गया है, जिसमें KM टैंक रोड में मिर्जा खां तालाब, हराही, डिक्की, गंगा सागर, किला घाट रोड भी देखा गया है। सभी जगह पानी काफ़ी है, क्योंकि इस बार फ्लड अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आया था, तो पानी सब जगह पर्याप्त मात्रा में सफाई है, नगर निगम सफाई कर रहा है, पानी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन कुछ जगह लेवल बहुत ज़्यादा पानी का है, जैसे किला घाट जो नदी है वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और कम होने की संभावना भी नहीं है, तो उसको हम लोग खतरनाक घाट घोषित कर रहे हैं। और लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि उस घाट पे अर्घ देने से बचें, किसी अन्य जगह पे जाकर अर्घ दें, ताकि आपदा के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहे। बाकी नगर निगम द्वारा जो अवस्थित कार्रवाई की जाती है, बैरिकेडिंग वगैरह साफ सफाई की, वो हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में बनाएंगे यहाँ पे, ताकि नियंत्रित किया जा सके गोताखोर को, और NDRF की टीम भी यहाँ पर नियुक्त रहेगा, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में उससे सर, आपने कई घाटों का निरीक्षण किया सर, जो स्थिति पहले तालाब की थी वह काफ़ी अच्छी हो गई है, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ नहीं? इस बार तालाब के डेवलपमेंट के लिए कई कार्य चल भी रहे हैं, और इस बार बरसात भी काफ़ी हुआ था, तो पानी भी काफ़ी है। पिछले साल बताया जा रहा था कि यहाँ पे पानी ही बहुत कम था, तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था। इस बार जो फ्लड आया है और पानी अक्टूबर का फर्स्ट वीक में, उससे पानी पर्याप्त मात्रा में सभी जगह है, जो कि बहुत सुखद है और छठव्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ जगह पानी जहाँ ज़्यादा है वो डेंजरस जगह पे है। किला घाट मैंने बताया, वहाँ पे पब्लिक से अनुरोध रहेगा, वहाँ पे पब्लिक से कि उस खतरनाक घाट पे छठ करने से बचें और अपने छठ जो करते हैं कहीं और दूसरी जगह से छठ प्रतियों से क्या अपील करेंगे सर? बस लोक आस्था का महापर्व है छठ पर्व, उसमें सभी अच्छे से मनाएं। और लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का भी महापर्व है, जो इलेक्शन है, उसमें भी सभी लोग, जिस तरह सभी लोग घरों से निकल के 100% लोग घर से निकल के छठ पर्व पे आते हैं, इस तरह सभी 100% लोग अपने घरों से निकल के चुनाव में पार्टिसिपेट करें 6 नंबर सर। हर छठ घाट पे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी रहेंगे, पर्याप्त बल मिल चुका है। पुलिस मुख्यालय से हमारा जिला बल भी बहुत है, और होमगार्ड जो बहाली हुआ था वो लोग भी वापस आ चुके हैं, और पर्याप्त संख्या में हर छठ घाट पे रहेगा। और जो पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ बैरिकेडिंग करने के लिए निर्देश दिया गया है, ताकि वहाँ लोग पब्लिक नीचे नहीं जाए। और कुछ घाट जब जैसे सर बता रहे थे पानी ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग बैरिकेडिंग भी कराएंगे और कुछ खतरनाक घाट भी घोषित किया जाएगा। हम पब्लिक से अपील करते हैं जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा अपना अवॉइड करें, और क्योंकि बच्चे भी लेके जाते हैं, हम इनसे अपील करते हैं कि बच्चे को थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस बार पानी ज़्यादा है। और थोड़ा भी अगर आप ध्यान हटेगा बच्चे से, बच्चे पानी में जा सकता है, खतरनाक हो सकता है। और बाकी सभी जिलावासी लोगों को मैं छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आस्था की महापर्व छठ पूजा को लेकर दरभंगा नगर निगम की ओर से लगातार घाटों की सफाई और तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को लहरेसराय क्षेत्र स्थित मिर्जा खां तालाब, पोखर, छठ घाट का निरीक्षण करने दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजू माड़ा पहुंची। उन्होंने तालाब के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर सफाई की स्थिति संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान महापौर अंजू माड़ा ने कहा कि छठ पर्व को लेकर नगर निगम की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि लगभग पूरे निगम क्षेत्र के सभी घाटों की सफाई का कार्य पूरा
कर लिया गया है। जो कुछ थोड़ी बहुत सफाई का काम शेष है उसे भी छठ पूजा से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। महापौर ने आगे बताया कि नगर निगम की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा इंतजाम और अन्य मूलभूत सुविधा की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को न हो। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि छठ व्रतियों को सभी जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए जिससे वे श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत पूरा कर सके। इस अवसर पर महापौर अंजू माड़ा ने सभी छठ व्रतियों और नगरवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोक आस्था का उत्सव है जो समाज में स्वच्छता, श्रद्धा और सामूहिकता का संदेश देता है। निरीक्षण के दौरान पूर्व सांसद और महापौर के पति डब्बू खान भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही वार्ड नंबर 36 की पार्षद फिरदौस जहां भी निरीक्षण में शामिल हुई। उन्होंने भी बताया कि सफाई कार्यों की निगरानी लगातार की जा रही है और सभी वार्डों में नगर निगम कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित घाट मिल सके। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी नगर निगम की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस बार छठ घाटों की सफाई पहले की तुलना में काफी बेहतर है। नगर निगम की सक्रियता और महापौर की देखरेख में मिर्जा खां तालाब समेत सभी प्रमुख घाटों की सूरत निकलती नजर आ रही है। मिर्जा खां तालाब पोखर छठ घाट से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज मिर्जा खां तालाब पोखर में आए निरीक्षण करने के लिए छठ घाट का क्या कुछ यहाँ पे देखने को लगा? देखिए, आस्था का पर्व छठ अब हम लोग के बहुत नजदीक आ चुका है। 2-3 दिन के बाद से शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर रही हूँ और अभी मिर्जा खां तालाब में भी आई हूँ निरीक्षण के लिए। यहाँ काम लगभग पूरा हो चुका है। 20% काम बचा है, वो कल पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ब्रैकेटिंग वगैरह का भी यहाँ इंतजाम कर दिया गया है। साफ सफाई को भी अच्छे ढंग से करा दिया गया है ताकि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो। रोशनी का क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था होगा? रोशनी का यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा नगर निगम द्वारा। जहाँ जहाँ रोशनी की जरूरत है तो वहाँ पे जो लगता है हर साल वो होगा। यहाँ के स्थानीय जो माननीय पार्षद हैं वो मिलकर अपनी देखरेख में अपना जैसे हर साल होता है यहाँ उस तरह से हर साल साफ सफाई की व्यवस्था वो लोग देख रहे हैं और हमको लगता है कि छठ के दिन तक जो है पूरी सफाई हो जाएगी। कई जगह जो छठ घाट पे पानी अधिक है तो ऐसे जगह पे रेड जोन घोषित किया गया है क्या? कहीं पे भी इस तरह का हुआ है? देखिए, अभी जो है पंपिंग सेट द्वारा थोड़ा पानी निकाला जा रहा है और जहाँ पे रेड जोन अलर्ट किया जाएगा वहाँ पे छठ नहीं होगा, ऐसा निर्देश जिला से भी आ रहा है। और हम लोग कल DM साहब के बयान में भी सुने हैं कि जैसे जहाँ पे ज्यादा पानी है वहाँ छठ नहीं होगा। जैसा कि दरभंगा का बागमती नदी है, किला घाट का इलाका नदी के किनारे, तो नदी में तो पानी काफी अधिक है, तो क्या इस बार वहाँ छठ पूजा होगा? DM साहब खुद निरीक्षण किए थे, उनको सही नहीं लगा और वाकई में मैं भी गई थी वहाँ, तो हमको बहुत अभी डेंजर लग रहा है। पानी में छठ करना सुरक्षित नहीं होगा। कहीं कहीं पे होगा जहाँ पे देख रहे हैं, व्यवस्था करवा दे रहे हैं। जहाँ पे सुरक्षित स्थान है वहाँ पे व्यवस्था करा दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ पानी अधिक है तो क्या NDRF की टीम भी प्रतिनिधित्व? हाँ, इस बार जो है इसकी भी टीम आएगी और जो है लगातार जो है हमारे निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के भी लोग सभी लोग रहेंगे देखरेख में। छठ घाट पे आप लोग आए हैं यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ? पिछले 1 हफ्ते से हम लोग सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। खासतौर से नदी के किनारे जो घाट है वो काफ़ी संवेदनशील है, वहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की है। जैसे कि गड्ढा भी खना गया है ताकि लोग वहाँ जो है पानी भर के छठ मना सके। और बहुत सारी जगहों पर नदी में किया जा रहा है, ब्रैकेटिंग वगैरह लगाया जा रहा है। जहाँ छठ घाट बना हुआ है और सीढ़ी जो है से नीचे पानी आ गया है, वहाँ पे हम लोग ब्रैकेटिंग लगाकर जो है छठ का जो पर्व है उसको कराने का काम किया जाएगा। यहाँ हम लोग आए हैं मिर्जा खां तालाब को देखने के लिए। हर साल हम लोग आते हैं। यहाँ की माननीय पार्षद फिरदौस यहाँ बिल्कुल सजग होकर ये तालाबों की सफाई कराते हैं दिन रात एक करके और छठ मनाने में पूरा सहयोग करती हैं। और कहाँ कहाँ कौन सा तालाब सब में गए, क्या व्यवस्था देखने को मिला है? देखिए, सभी जगहों पे सफाई की जा रही है और हमको लगता है कि कल तक सभी घाटों को पूर्णतः जो है साफ करा लिया जाएगा और छठ पर्व जो महापर्व है वो अच्छे से मन जाए। नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा कोई आवश्यकता के लिए? जी, कंट्रोल रूम बनाया गया है, निगम में भी बनाया गया है, जिला में भी बनाया गया है। NDRF की टीम भी रहेगी और गोताखोर लोग रहेंगे। सभी जो मानक होते हैं सुरक्षा के तो हम लोग उसको उपलब्ध कराने की कोशिश। जो लोग छठ पूजा करने के लिए आएंगे छठ घाटों पे, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को एकता और क्या कहते हैं खुशहाली और
भाईचारे की हम लोग बताते हैं, कहते हैं कि सब लोग मिलजुल के सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं। आज मेयर मैडम आई है यहाँ पे और साफ सफाई का जायजा लिया जा रहा है, क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ जो भी कुम्मी तुम्मी कादो कीचड़ था सब कल हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चारों तरफ मिर्जा खां तालाब हुआ, गामी पोखर हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निगम प्रशासन, मेयर, डिप्टी मेयर जितना जोन प्रभारी है सब मिलजुल के हम लोग अपना काम करके तमाम कर दिए। अब हल्का फल्का बचा हुआ है, झाड़ू दिलवा के चूना मरवा देंगे। मिट्टी गिरा हुआ है, बच्चा सब अपना घाट बना रहा है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हम खुद अपने कल लोग कहे हैं कि हमारी मेयर साहब आ रही हैं, आप रुकिए, यहाँ पर सब बैठ के यहाँ पर काम करा दें। सुबह शाम आन जान पर कोई दिक्कत नहीं। जो छठ करने आएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छठ करने वाले को कहना चाहती हूँ कि अच्छा से अपना छठ व्रती मनाएं। पब्लिक में मेरा भी सहयोग है, जो जहाँ दिक्कत होगा हमको कहिएगा, हम वहाँ हर चीज पूरा करेंगे। सजावट वाला हो गया है, सब काम हो गया है, जो बचा हुआ है उनके तट पर खड़े उतरने का काम करें। अपना परिचय दे दें। मैं फिरदौस जहाँ वार्ड नंबर 36 की मैं पार्षद हूँ। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आरंभ किया गया। यह प्रशिक्षण 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण कोषांग दरभंगा के तत्वाधान में +2 BD KD जिला स्कूल हैरसराय दरभंगा में किया जा रहा है। इसमें जिले भर से निर्वाचन कार्यों में लगाए गए मतदान पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया, EVM और वीवीपैट के संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी मतदान अधिकारी चुनाव के दिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सके और मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। प्रशिक्षण सत्र में मतदान की पूरी प्रक्रिया का डेमो अभ्यास भी कराया जा रहा है ताकि अधिकारी व्यवहारिक रूप से मशीनों के प्रयोग से पूरी तरह परिचित हो सके। जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रशिक्षण में सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहे ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया निर्बाध और निष्पक्ष रूप से संपन्न की जा सके। जिला स्कूल प्रांगण से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। प्रशिक्षण चल रहा है, किस तरह के लोगों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है? इसमें प्रेजाइडिंग के साथ साथ सभी मतदान पदाधिकारी P1, P2, P3 सभी मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण चल रहा है। क्या कुछ बताया जा रहा है, किस वातावरण में मतदान होगा? मतदान स्वच्छ वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा। इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिका के बारे में बताया जा रहा है और रूम अरेंजमेंट, कैमरा कैसे कहाँ क्या लगा रहेगा, कैसे बैठना है, इस सारी चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। मशीन संचालन के संबंध में भी जानकारी, EVM संचालन के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आपने बताया वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा इसमें? हाँ, 100% बूथ पर इस बार वेबकास्टिंग होगा। इससे क्या कुछ मतलब जो मतदान केंद्र है सारा दृश्य किस वातावरण में है, कंट्रोल रूम से किया जाएगा? हाँ, कंट्रोल रूम से ये सारा दिख सकते हैं, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते? हाँ, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोगों को प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है? ये बहादुरपुर विधानसभा के सभी पोलिंग पार्टी का फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में 2 पाली में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम पाली का प्रशिक्षण चल रहा है। कब से कब तक चलेगा यह प्रशिक्षण? 9 बजे से 1 बजे तक है प्रथम पाली, 1 दिवसीय है। ये सभी ये बूथ से रिलेटेड प्रेजाइडिंग P1, P2, P3 एक पार्टी वाइज। मैं जितेंद्र कुमार, सेक्टर 17/85 सेक्टर पद मजिस्ट्रेट। धन्यवाद। जो भी मतदान पदाधिकारी होंगे तो सबका दिखना चाहिए। ये 2 कमरा का सेटिंग है, लेकिन P1, P2, P3 और प्रेजाइडिंग और पोलिंग एजेंट उसके पीछे बैठेंगे, सारे रूम में ही बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाहर में ये रेजिस्टिंग एग्रीमेंट रूम के अंदर नहीं, ठीक है? ये इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना है। पहले से भी था, लेकिन कुछ वजह थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था और इस बार 100% ऊपर वेबकास्ट होगा। इसलिए
पर हम लोग ध्यान देंगे। आज से द्वितीय प्रशिक्षण चालू हुआ है, उसमें पार्टी आधार पर जो है PO, P1, P2, P3 का एक साथ प्रशिक्षण चालू हुआ है और इसमें EVM से लेकर के पेपर तक सारे चीज़ों की जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि SMS की जानकारी IT सेक्टर के द्वारा पूरा मोबाइल के ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई है। और आज 2 शिफ्ट में प्रशिक्षण है, 9 बजे से 1 बजे और 2 बजे से 6 बजे। आज बहादुरपुर विधानसभा में जितने मतदान पदाधिकारी का ड्यूटी लगा है उसका प्रशिक्षण कितने तारीख तक चलेगा ये प्रशिक्षण? यह सर 26 तक चलेगी, 23 तारीख से 26 तारीख तक 2 शिफ्ट में चलेगी। आज कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है? आज सर फर्स्ट शिफ्ट में 200 पार्टी नंबर मतलब 800 और फिर सेकंड शिफ्ट में 800। इस तरह यह प्रशिक्षण जो है मतदान पदाधिकारी का बूथ से संबंधित प्रशिक्षण है कि EVM और पेपर से संबंधित वोटिंग में कोई चीज़ की जानकारी छूटे नहीं, इसीलिए सेकंड प्रशिक्षण उसको दिया। आज सर यहाँ पिंक वाला अलग बूथ पर हो रहा है, यहाँ जनरल जो बूथ है उसके मतदान कर्मियों के लिए। क्या कुछ बताया जा रहा है, किस तरह से ये लोग? आज बताया जा रहा है कि डिस्पैच सेंटर से लेकर के वहाँ से आप कैसे आएंगे, आप EVM के साथ आएंगे, आपको बूथ पर जाना है, वहाँ पर सारे पेपर का मिलान करनी है, मॉक पोल के बारे में जानकारी लेनी है और फिर जो है मतदाता जो 7 बजे से जो है मुख्य जो मतदान होगी उसकी जानकारी है। फिर शाम में वहाँ डिस्पैच सेंटर पर वहाँ से पूरा पेपर भर के आपको फिर जमा करने के लिए वहाँ जाना है बाजार समिति में स्ट्रांग रूम के पास। ये मतदान कर्मी जो है कितने तारीख को जो है रवाना होंगे मतदान के लिए? इसके लिए सर तीसरा चरण जो है 4 तारीख को है और 5 को वहाँ से शायद डिस्पैच होंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग अभी द्वितीय चरण की जानकारी है। EVM ले जाएगा स्ट्रांग रूम जो बाजार समिति में बनाया गया है, विधानसभा वहाँ पर जो है जमा होगी। अपना परिचय दें। अमोद कुमार, मास्टर ट्रेनर। दरभंगा के हाईघाट विधानसभा 84 के +2 सहदेव यादव उच्च विद्यालय भोचू उज्जैन के प्रांगण में हाईघाट के भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद के चुनावी जनसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विशाल जनसभा में भाग लेने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाग लिया। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, ग्रामीण एवं बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय महागठबंधन पर बरसे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, स्वार्थ के लिए बना है गठबंधन, एनडीए को भारी जीत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ अपना हित साधने में लगे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिलेगी क्योंकि एनडीए सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस परिवारवादी पार्टियां हैं जो अपने परिवार के दायरे से बाहर सोच ही नहीं सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों के बीच आपसी द्वेष और टकराव साफ झलक रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर भरोसा करती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने विकास की धारा को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया। इस बार के चुनाव में जनता महागठबंधन को करारा जवाब देगी और भारी मतों से एनडीए को जीत दिलाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में विकास की जो गति एनडीए सरकार ने दी है वह आगे भी जारी रहेगी। डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी आए हैं, अब आप लोगों से अपील करेंगे, कमल है, जिला के पदाधिकारी है, सभी लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मिथिला की धरती यानी सीता मैया की धरती को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप सबके बीच में आज आने का मौका मिला। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। मंच पर जिनके लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं, हमारे रामचंद्र जी
जिन्हें एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, 6 तारीख को कमल का बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे? बस अब नजर पूरे देश की बिहार पर है कि 6 तारीख को यहाँ का जो मतदाता है, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारा नौजवान दोस्त, मेरी माताएं बहनें, कमल का बटन दबा करके विकास की गंगा जो बह रही है उसको तीव्र गति से बहाने का काम करती है। इस पर नजर है, ध्यान रखना। ये चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं है। ये फर्जी वादे करने वाले आपके बीच में आएंगे, गुंडागर्दी करने वाले आपके बीच में आएंगे, जिनका कार्यकाल याद करके आज भी बिहार के लोग ही नहीं, देश में अगर बिहार की बदनामी हुई है तो यही श्री लालू प्रसाद यादव जी और इंडियन कंपनी के माध्यम से, तेजस्वी यादव के माध्यम से हुई। आज उससे बाहर निकलने का समय है। इसे मैं आप सब लोगों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ, 6 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का, जोर से बोलिए, और कमल का और यह भी ध्यान रखना, विकास करना है बिहार का, करना है कि नहीं करना है? दोनों हाथ रख करना है ना? तो विकास करने के लिए लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? और लक्ष्मी जी कोई लालटेन में बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी, और कमल के फूल पर के बैठ करके आएंगी तो हयाघाट का भी विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ मजबूत होगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी हाथ मजबूत होगा। ये बीच में रंग में भंग डालने वाले बहुत सारे लोग होंगे, परवाह मत करना। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन लहर चल रही है, एनडीए की लहर चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, और बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बना करके इन विरोधियों को बता दो महागठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। ऐसा बिगाड़ेंगे कि तुम्हारा परिवारवाद, तुम्हारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, आगे भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम किससे नौकरी के नाम पर पैसा लिए? अरे तुम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़े, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर तुमने जमीन लिखवा ली। जो चारा घोटाला हुआ 1000 करोड़ का, कुछ नहीं करते, उससे गाय भैंस खरीदकर किसानों के गौशाला में भेज देते, तो गाय भैंस पालने वाले करोड़ों लोगों का कल्याण हो जाता। लेकिन उससे कल्याण किसका किए? अपना किए। आज इतना विकास है, बिजली है, अगर तुम्हारे पार्टी के भी किसी कार्यकर्ता के घर में, तो बिजली मोदी और नीतीश का है। तुम्हारे किसी कार्यकर्ता जो भूखे सो जाता था, उस पेट को कोई भरता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को मिटाया, बैठे हुए चाहे किसी भी कुल धर्म के लोग हो, किसी भी समाज के लोग हो, अगर किसानों के खाते में पैसा जाता है तो वह नरेंद्र मोदी का जाता है। किसानों को लूटने का काम भी तेजस्वी तुम्हारे पार्टी के लोगों ने किया है। आज अच्छी सड़कें हैं तो वह मोदी का है, नीतीश का है। तुम्हारी सड़कें कैसी थी कि पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1 कुंटल वजन वाला व्यक्ति भी उस जमाने में पुलिस जब खोजती थी तो दौड़कर गड्ढे में छिप जाता, तब भी पुलिस नहीं खोज पाती। यह था तेजस्वी तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पार्टी का रोड। आज सड़क पे चलते हैं, वह रोड मोदी का है और नीतीश का है। वह रोड चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र नाथ मांझी का है, एनडीए वाले का है। क्या किया है? चरवाहा विद्यालय खोलकर क्या मैसेज दिया कि हम चरवाहा विद्यालय में पढ़ाकर क्या किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते थे? क्या किसी को IAS, IPS बना सकते थे? क्या आज मोदी और नीतीश ने अच्छा विद्यालय खोले हैं तो अब कोई भी वंश का होगा, RJD का बेटा भी जाकर उसमें पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, कोई भी भेद नहीं है। सुन लो, पाप का अंत हो गया है, बचा खुचा पाप तेजस्वी
2025 में समाप्त कर देंगे। हम भारतवासी, हम भारत की रक्षा के लिए जीते हैं और कुछ लोग यहाँ विदेशी घुसपैठियों को लाकर बिहार के नौजवानों के रोजी रोटी पेट पर लात मारना चाहते हैं। सुन लो तेजस्वी, तुम लाख प्रयास कर लोगे, लेकिन घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को तुम अब मतदाता सूची में लाकर बिहार के इस डेमोग्राफी को और बिहार के लोकतंत्र को तुम बदनाम और बर्बाद नहीं कर सकते। खुलवाना, तुमको खुलवाना है जितना कसाई खाना। याद है ना कि अररिया के एक जगह कसाई खाना बंद करवाने के लिए हमने जब पहल किया तो तेजस्वी ने हम पर मुकदमा करवा दिया। तुम गौ पूजक को, गौ माता को माता मानकर पूजने वाले को तुम जेल भी भेजने की कोशिश किए, लेकिन हमारे साथ तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखिए, महागठबंधन तो ठगबंधन है। वहाँ महागठबंधन में सिर्फ फुटौवल है। भाई भाई में भाईचारा नहीं है। भाई कहीं, माई कहीं, बाप कहीं। तो जनता बेचारा क्या करे? जो जंगल राज का दंश झेल चुका है बिहार, जो आतंक झेल चुका है, और जो उद्योग चलता था उनका, आतंक का, अपहरण का उद्योग चलता था, और चलती ट्रेन में महिला का बलात्कार होता था, व्यापारियों के शटर शाम के 6 बजे बंद हो जाते थे, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। वो जंगल राज बिहार वासियों के हृदय में रचा बसा है और बिहार की जनता एनडीए के साथ है। तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को नकार चुकी है। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तो गठबंधन ही नहीं चला रहे हैं, सिर्फ सपने देख रहे हैं। वो हवा में शीश महल बना रहे हैं जो पहले ही चकनाचूर चुका। और बिहार की जनता लालटेन युग नहीं चाहती। मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश जी के विश्वास में बिहार की जनता को विश्वास है। और घर घर बिजली 125 यूनिट फ्री है। अब लालटेन चकनाचूर हो गया और ये एलईडी बल्ब का जमाना आ गया और घर घर में शौचालय, आवास, आयुष्मान कार्ड ही नहीं, हमारी बिहार की महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की राशि दी गई है। और 10,000 रुपए की राशि से रोजगार शुरू करेंगी तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए राशि और हो दिया जाएगा। ये है मोदी और नीतीश का बिहार के प्रति समर्पण, सेवा और बिहार का विकास। तेजस्वी यादव कहते हैं माई बहन योजना। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जब माई थी मुख्यमंत्री तो कहाँ गया था माई बहन का योजना? उनका ठगने का काम किया। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो ठगने का काम किया, लूटने का काम किया और युवाओं को ठगते नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया। वो ठग क्या बोलेंगे? वो तो ठगबंधन है, लटबंधन है। लेकिन एनडीए का चुनाव हम पंच शक्ति से लड़ रहे हैं और जहां पर पंच शक्ति होता है तो वो शुभ होता है। बिहार की जनता राजद को खदेड़ करके भगा देगी और बिहार में विकास है, एनडीए की सरकार है तो बिहार की जनता एनडीए के साथ है। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव बोरिया बिस्तर समेट के बिहार से भागने की तैयारी कर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम दरभंगा क्षेत्र स्थित बागमती नदी छठ घाटों पर नदी में जलस्तर ज्यादा रहने के कारण और नदी में पानी का बहाव ज्यादा तेज रहने के कारण लोगों को इस संबंध में नगर निगम द्वारा जागरूक कराने के लिए नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार की ओर से पत्र लिखकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त को इस संदर्भ में सूचित करते हुए कहा कि छठ घाटों के निरीक्षण क्रम में और स्थानीय लोगों से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि स्थानीय बागमती नदी में इस वर्ष जल का स्तर काफी ज्यादा है और जल का बहाव काफी तेज है। ऐसी स्थिति में किसी दुर्घटना का
की घटित होने की संभावना है। इसे होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्ञात है कि बागमती नदी में अवस्थित छठ घाट, काली घाट, नव घाट, इमली घाट, महाराजी पुल, जीतूगाछी, वृंदावन घाट, पक्की हवेली, फुलवाड़ी, किला घाट, पुल, बाबा हजारीनाथ घाट अवस्थित है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग छठ घाटों पर श्रद्धालु पर्व करते हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिर भी इस खतरनाक घाटों पर लोगों को जाने आने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूकता के लिए खतरनाक घाटों पर सूचना पट और माइकिंग करना अति आवश्यक है। प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त संख्या में सूचना पट और माइकिंग की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा करने की जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।